गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले कक्षा में हमने पदबंध के स्वरूप को जाना था। पदबंध जब वाक्य में कोई दो पद एक साथ किसी एक व्याकरणिक परिचय के अंतर्गत आता है तो उसे हम पदबंध कहेंगे, और उसके संरचना के आधार को भी हमने देखा था। आज उसके हम प्रकार को देखेंगे। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, संज्ञा पदबंध। वाक्य में जब पदबंध अपना व्याकरणिक परिचय संज्ञा के रूप में लेकर आता है, अतः संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे छत पर बैठा कबूतर आसमान की ओर देख रहा है। मान लीजिए इस वाक्य में छत पर बैठा कबूतर रेखांकित है। ध्यान दीजिएगा, छत पर बैठा कबूतर हम रेखांकित कर रहे हैं। मान लीजिए इस वाक्य में छत पर बैठा कबूतर रेखांकित है। आपसे पूछा जा रहा है कि उक्त वाक्य में रेखांकित पदबंध का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो यहाँ चूंकि कार्य है, कर्ता ये है, आसमान की ओर देखने का काम छत पर बैठा कबूतर कर रहा है, अतः यह संज्ञा पदबंध है। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। जब व्याकरणिक परिचय रेखांकित पदबंध का सर्वनाम हो, जब रेखांकित पदबंध का व्याकरणिक परिचय सर्वनाम हो तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उक्त वाक्य में मान लीजिए अम्फान से पीड़ित लोग। यहाँ देखिए उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो अम्फान से पीड़ित है। कोई संज्ञा के बाद, संज्ञा अर्थात नाम, और नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अतः यह सर्वनाम पदबंध है। तीसरा हमारा है विशेषण पदबंध। तीसरा है विशेषण पदबंध। जब वाक्य में कोई पदबंध विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो और उसका व्याकरणिक परिचय विशेषण हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। ध्यान देने की बात है, प्रथम पदबंध संज्ञा पदबंध में हमने एक वाक्य देखा था, छत पर बैठा कबूतर। वहां रेखांकित था छत पर बैठा कबूतर। और तीसरे विशेषण पदबंध में उसी वाक्य में रेखांकित है छत पर बैठा कबूतर, यहां रेखांकित नहीं है। तो छत पर बैठा ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है कबूतर की। विशेषण के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्थानवाचक विशेषण। शायद आपको याद होगा, स्थानवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा की स्थान का सूचना देता है कि वह संज्ञा किस स्थान से अपना कार्य कर रहा है, तो वह हो गया स्थानवाचक विशेषण। यहाँ पर कबूतर जो है वह छत पर बैठा है। कबूतर नामक संज्ञा छत पर बैठा है। दूसरा लक्षण विशेषण क्या होता है कि वह संज्ञा के आगे या पीछे आता है। तो यहाँ संज्ञा के यह आगे आ रहा है, इसलिए यहाँ पर छत पर बैठा विशेषण पदबंध है। ध्यान देने की बात है, जब यह रेखा कबूतर तक आ जा रही है, अर्थात संज्ञा को लेकर आ रही है, तो यह हो जा रहा संज्ञा पदबंध। परंतु जब यही वाक्य में सिर्फ विशेषण के अंदर रेखांकित है तो वह विशेषण पदबंध कहलाती है। अतः एक ही वाक्य में संज्ञा पदबंध भी हो सकता है, विशेषण पदबंध भी हो सकता है, और अन्य सर्वनाम पदबंध भी हो सकता है, और क्रिया और आगे हम जो पढ़ेंगे वो सारे एक वाक्य में आ सकते हैं। चौथा हमारा है क्रिया पदबंध। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन 3 पदों से मिलकर क्रिया पूर्ण हो रही है।
और ये 3 पद एक साथ रेखांकित है, इसलिए ये हो गया क्रियापद बंध। पांचवा, क्रिया विशेषण पदबंध। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? तो विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है और वह संज्ञा के आगे पीछे आता है, अर्थात वाक्य के प्रथम भाग में आता है, जबकि क्रिया विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता ना बता करके किसी क्रिया की विशेषता बताता है और वह क्रिया के आगे या पीछे लगता है, अतः वह वाक्य के अंतिम भाग में आता है। तो यहां देखिए, वह पहले से बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जब हम रेखांकित कर रहे हैं तो ये बोला अर्थात बोलना यहाँ पे क्रिया है जिसका मूल धातु बोल है, तो बोलना क्रिया का ये विशेषता बता रही है। चूंकि यहाँ 2 पद एक साथ है तो इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। तो आज हम ये कह सकते हैं कि एक ही वाक्य में रेखांकित शब्दों के आधार पर विभिन्न व्याकरणिक परिचय हो सकते हैं। जिस प्रकार विशेषण और संज्ञा के रूप में हमने देखा कि छत पर बैठा यह एक विशेषण पदबंध है, परंतु यही रेखांकित जब कबूतर तक आ जाती है तो संज्ञा को रेखांकित कर रही है, तो ये संज्ञा पदबंध ही है। आशा करता हूं आपको इन पांचों पदबंध को अच्छे समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक देखेंगे, अगले दिन इसके अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।